जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगर आपका मन बेचैन है, अगर आपका मन परेशान है, अगर आपके मन में हज़ारों सवाल हैं पर एक भी जवाब नहीं है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, स्किप ना करें। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, माँ भगवती का नाम लीजिए, यूनिवर्स का नाम लीजिए और एक ऑप्शन, एक पिक्चर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर जो ऑप्शन आप चुनते हैं उसमें आपको आपकी समस्या का समाधान ना मिले तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपके लिए मैच कर जाए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। समझदारी आपको ज़रूर से ज़रूर दिखानी है। चलिए आंखें बंद करिए, 2 मिनट का हमारे साथ ध्यान करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन सफलता प्राप्त कर रही हूँ, सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। बहुत परेशान हैं आप, मन बहुत बेचैन है, कोई रास्ता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं, कौन अपना कौन पराया, कौन साथ देगा कौन धोखा देगा, और ईश्वर मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रार्थनाएं तो आप बहुत कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसका क्या फल मिलेगा, कब तक मिलेगा। जानना चाहते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है। इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है, थोड़ी सी कम है। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं हम आपको, जिससे रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से रिलेट कर पाएँ, आपको पता चले कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ अगस्त, नवंबर, फरवरी, जुलाई, जून, दिसंबर। आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर M, Y, J, L, H, U, K, O, F, G, R, T, I, P, C। ठीक है, ये हो सकता है आपके नाम का पहला अक्षर। हम थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन की बात करते हैं। हम देख रहे हैं जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ना किसी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से नहीं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, इस वजह से कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। आप यहाँ पर सेल्फिश नहीं बनना चाहते। बहुत सोच रहे हैं आप, बहुत सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर प्यार को लेकर रीडिंग देख रहे हैं। किसी मनचले व्यक्ति से प्यार हो गया है आपको, ठीक है। वो आपके लिए एक्शन नहीं लेता, वो आपको कमिटमेंट नहीं देता, वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। और आपने बहुत सपने संजो लिए, आपने बहुत उम्मीदें लगा ली। आपको ऐसा लगता है कि क्या हमारी कभी शादी हो पाएगी। मन बहुत बेचैन रहता है ये सोच सोच कर कि क्या ये इंसान पहले भी ऐसा था या फिर अब ऐसा हो गया है। क्या मैं इसे पहचानने में कोई गलती कर चुकी हूँ, गलती कर चुका हूँ, या फिर ये अब बदल गया है। जैसे कि दिन प्रतिदिन आप बहुत शॉक्ड हो रहे हैं किसी का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर। तो अंदर ही अंदर एक घुटन, एक बेबसी, और जैसे कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्शन में आए हैं, ठीक है, न्यू पर्सन के साथ। तो आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये लग रहा है कि क्या फैमिली एक्सेप्ट करेगी, और अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत लड़ाई झगड़े या फिर हमारी जान को कोई खतरा हो। जैसे होता है ना कि इनके परिवार की तरफ से या फिर आपके परिवार की तरफ से, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी इनसिक्योरिटी भी महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि क्या मुझे छोड़ देना चाहिए उसे, क्या मुझे उसे छोड़कर वापस चले जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या फिर मुझे उसका साथ देना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मेरा प्यार या फिर जो मेरी ज़िंदगी है, जिनसे आपको बहुत खुशी मिल रही है, आपको लगता है अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो शायद मैं उसे खो दूँगी, खो दूँगा। बहुत कंडीशंस हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपकी ज़िंदगी में, जिस वजह से आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आप इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। पता है माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं कि आपको पता है जो हमारी आत्मा होती है ना,
हमारी आत्मा हमारी प्रथम गुरु होती है। अब ये बात अलग है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, है ना। ये बात अलग है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में सक्षम ही नहीं हो पाते, लेकिन वो हमारी पहली गुरु है और वो प्रतिपल हमें सही राह दिखाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने चलते हैं तो दो तरह की बातें आती हैं। अगर कोई बुरा काम आपके मन में आया, बुरी बात आपके मन में आई, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी को हर्ट करने की, तो आपकी अंतरात्मा एक बार आपको ज़रूर रोकती है कि नहीं, मत कर, प्लीज़ मत कर, मत कर, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, मत कर। एक बार आपके अंदर ये बात आती ज़रूर है। वो आपकी आत्मा होती है जो आपको हर जगह पे रोकती है, हर बुरे काम से रोकती है, एक बार आपको अलर्ट ज़रूर करती है। अब वो एक बार आपको चेतावनी ज़रूर देती है कि इसका ये नतीजा होगा जो तुम करने जा रहे हो, सोच लो एक बार। तो पता है माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं? आपकी अंतर आत्मा के द्वारा, ठीक है, आपकी अंतर आत्मा के द्वारा यूनिवर्स आपको, माँ भगवती आपको कुछ बताना चाह रही हैं और आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको शेयर करना चाह रही हैं, कुछ समझाना चाह रही हैं कि अब आपको कौन सा स्टेप लेना है, अब आपको क्या करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। एक बात और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए निकल कर आई है। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं मतलब जिनकी लाइन कुछ ऐसी, जैसे टीचर हैं आप, या फिर जैसे किसी को गाइड करने वाला, लीड करने वाला, कोई ऐसा वर्क है आपका, ठीक है, ऐसा कोई प्रोफेशन है आपका, तो पता है माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं? इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। जो लोग यहाँ पे अपने करियर को लेके काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी समय से टीचिंग लाइन में हैं या फिर जाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मैं चाहता हूँ वैसा होगा कि नहीं होगा, काफ़ी समय से मैनिफेस्ट भी आप कर रहे हैं। तो पता है माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आपके अंदर जन्मजात एक गुरु छुपा हुआ है। कभी ध्यान से देखा है खुद को? यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे ऐसे गिफ्ट दिए हैं, ऐसी गुणवत्ताएं दी हैं जो जन्मजात है आपके अंदर। ऐसा बहुत सारा अद्भुत ज्ञान है आपके अंदर जो किताबी नहीं है, जो किताबों में नहीं मिलता, जो बहुत अलग है। आपका बातचीत करने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका बहुत अलग है। आप यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि आप क्या बताएं कि जैसे कि छा जाएंगे आप पूरी तरीके से, ये समझ लीजिए। लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर गलती हो रही है। हाँ, तो माँ भगवती कहना चाहती हैं कि प्लीज़ रुकना मत। अगर इस लाइन में कोई जाना चाह रहा है, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड थे, परेशान थे कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ये काम करूँ कि ना करूँ, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि प्लीज़ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करें, ठीक है, उसे इग्नोर ना करें और बिल्कुल भी ना रुकें। आपके पास बहुत स्पेशल गुण हैं, ज्ञान है, जो आप लोगों को देंगे तो उनकी किस्मत बदल जाएगी, उनका जीवन बदल जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रांति ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो अपने टैलेंट को, अपने हुनर को बाहर ज़रूर लेकर आना। हाँ, मान लीजिए आपके अंदर बहुत हुनर है, पर किस काम का अगर आप उसे किसी को बांटते नहीं हैं, हाँ, आप उसे किसी को देते नहीं हैं। देने से कुछ घटता नहीं है, बढ़ता है। ज्ञान देने से, विद्या अगर आपके अंदर है, आपके अंदर भगवती ने बहुत सारी नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान दिया है, तो उसे बांटिए। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप उसे छुपा के रख लेंगे कि नहीं सिर्फ मेरा ही रहना चाहिए, तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, वो सड़ जाएगा वहीं पे। जैसे कुआं से जितना पानी निकालो आप, उसके स्रोत उतने ही खुलते हैं। बंद कर दो पानी निकालना, वो सूख जाता है।
कि अब काम ही नहीं रहा। ऐसे ही अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, ठीक है। अब देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी से प्यार हो गया है, आप एज डिफरेंस इशू है उनके साथ आपका, हो सकता है कि आप काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हो, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पाते। मतलब कि आपको प्यार तो हो गया है किसी से, लेकिन वही है कि धर्म संकट में फंसे हुए हैं आप, कि मैं क्या करूं, उस इंसान को एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। आप अपनी फीलिंग्स बहुत मार रहे हैं, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या बताएं। और उस व्यक्ति के बिना आप रह भी नहीं पा रहे, हर पल आप उसे स्टॉक भी कर रहे हैं। हाँ, तो पता है, यूनिवर्स, माँ भगवती, महाकाली आपसे कहना चाहती हैं कि बस एक कदम की दूरी पर है आपकी खुशियाँ। बस एक कदम उठाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जीवन में। देखो, मन मार कर कब तक जीवन जियोगे, थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखो। हाँ, जो आपके रिश्ते हैं, मान लीजिए आपके सगे संबंधी हैं, अगर वो उन्हें आपसे प्रेम है, आपकी फ़िक्र है, आपकी कदर है, तो अगर आप ये स्टेप ले लेंगे अपनी खुशी का, तो वो आपका सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आपका सपोर्ट करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि तुमने इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर दिया। क्योंकि वो स्टेप लेने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप अपने परिवार वालों को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं, नहीं, आप उनकी केयर, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी देखभाल फिर भी करते रहेंगे। हाँ, और माँ भगवती यही कहना चाहती हैं कि देखो, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको यूनिवर्स की तरफ से सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। और जो भी आपके रास्ते में जैसे कि नेगेटिविटी आ रही है, कुछ भी किसी भी तरीके के कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो रिमूव किए जा रहे हैं, वो क्लीन किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस लिमिटेशन से, इस मर्यादित क्या कहें, मर्यादा भी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा घुट घुट कर जीना, एक होता है ना कि इंसान बिल्कुल, आसमान तो अनंत है लेकिन वो खिड़की से झांकता है केवल। तो जितना आप खिड़की से देखोगे आसमान, आपको बस लिमिट में ही दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अनंत आकाश देखना है तो आपको अपनी छत पे जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे पार्क में जाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी खुली जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर कहीं पर भी आपको लगे कि पूरा पूरा आसमान है, दूर दूर तक कहीं कोई उसमें रेखा नहीं खींची, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है कि यहाँ से किसी और की दीवार है, यहाँ से किसी और की दीवार है, अब हम इतना देख सकते हैं, इतना नहीं देख सकते हैं। आकाश अनंत है ना। तो ऐसे ही अपने आप को थोड़ा अनंत बनाओ, थोड़ा सा ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, ये आपको बोझिल कर देगी, आपकी ज़िंदगी से खुशी, आपकी ज़िंदगी से सब कुछ छीन लेगी। तो थोड़ा सा सेल्फ लव करिए आप, ठीक है, और इस लिमिटेशन से निकलिए। माँ भगवती पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे यकीन करिए कि वो हमेशा आपके साथ हैं और आपको हमेशा प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप परेशान हैं, जितने भी आप धर्म संकट में हैं, इस संकट से माँ भगवती आपको निकालना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। जो लोग शादी को लेके परेशान हैं कि पता नहीं वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपने आप को बहुत दीनहीन, लाचार समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो आप अकेले हो जाएंगे, आपके अपने आप का साथ छोड़ देंगे, और आप कैसे ज़िंदगी जिएंगे आगे चलकर। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग बंद करिए। ओवर थिंकिंग बंद करिए, वो सिर्फ आपका है और आपका ही रहेगा। इधर सोलमेट कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली, और उसके साथ आपकी शादी भी होगी।
जो लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अब आप कहें कि उसका कुछ पता नहीं चलता, मतलब कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो कुछ क्लियर नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर काफ़ी मनचले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन कुछ बोलते ही नहीं हैं, बहुत मिस्टीरियस टाइप के हैं। मतलब कि समझ ही नहीं आता कि एक पल में उसके मन में ये चल रहा है, एक पल में उसके मन में वो चल रहा है। मतलब उसकी लाइफ क्लियर नहीं है, उसके वर्ड क्लियर नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है कि उस पर ट्रस्ट किया जाए कि नहीं, उस पर यकीन किया जाए कि नहीं। देखो, अगर आप मेल हो, आप अभी हाल फिलहाल किसी फीमेल के कांटेक्ट में आए हैं, किसी महिला के कांटेक्ट में आए हैं जिनकी एज 35+ है, ठीक है, और वो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी हो सकता है, उनके साथ आपका कोई रिश्ता है, बहुत गहरे संबंध हैं, आप उनके विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही शादी की बात, तो शादी हो जाएगी। जो लोग यहाँ पर अपने करियर को लेके काफ़ी परेशान हैं, सफलता नहीं मिल रही है और काफ़ी मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है, समझ नहीं आ रहा है कि भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, समझदारी दिखाइए, ट्रस्ट करिए, सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम में भी बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, हम में बहुत सारी कमियाँ होती हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत जगह एफर्ट तो नहीं लगा रहे हैं। हर काम हर किसी को नहीं साजता है, हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता। कोई किसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है, कोई किसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है। हाँ, अब जैसे कि वैसे तो हर किसी के पास सब तरह का ज्ञान, सब तरह की विद्या, सब सारा हुनर होता है, लेकिन हर काम हर कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। जैसे कि धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, है ना, धन ही देती हैं वो। विद्या बुद्धि की देवी सरस्वती माँ हैं, तो वो वही देती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सरस्वती जी से धन मांगोगे तो वो देंगी नहीं, देंगी, लेकिन जो जिसका काम है वो वही करेगा, है ना। ऐसे ही इस पृथ्वी पर आने का सबसे पहले अपना उद्देश्य ढूंढिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, और मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। हो सके तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो अपनी कुंडली देखिए। जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो कुंडली में हम कब जन्मे, किस ग्रह नक्षत्र में हम जन्मे हैं, जो हमारी लग्न कुंडली होती है, उससे हमें पता चलता है कि हम ये काम करेंगे तो इसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा कौन कौन सा ग्रह किसके साथ है और कौन कौन सा ग्रह हमें शुभ परिणाम देगा, अशुभ परिणाम देगा, उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों को देखकर कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उसको तो सफलता मिल गई, हमें नहीं मिल रही है। जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगली बराबर है क्या, हर एक इंसान का कर्मा अलग अलग है, हर एक इंसान की जर्नी अलग अलग है, हर एक इंसान का जन्म अलग अलग उद्देश्य के लिए हुआ है। तो आप दूसरों को कॉपी ना करें, आप अपने पैशन को फॉलो करें, आप सोचिए कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, आप वो करें, आपको उसमें सफलता मिलेगी। अपने काम से प्यार करिए, अपने काम को काम समझ के मत करिए, वरना आप बोर हो जाएंगे और आपका मन भी नहीं करेगा काम करने का। आपका जो भी काम है उससे प्यार से करिए, उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए, देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। और हाँ, जिन्हें अपनी कुंडली का कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे दिखाएं, क्या करें, तो हम ये कहेंगे कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आपको सही रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख होती है,
19 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। ऐसे लोगों के अंदर ना इनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है। सन सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, ठीक है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके अंदर जैसे कि लोगों को गाइड करना, लोगों को लीड करना, इससे रिलेटेड जो भी काम है आप वो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख और 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख होती है, इनके अंदर एक एक्टर छुपा होता है। इनके अंदर बहुत क्रियाएं होती हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, क्योंकि ये मून से रिलेटेड होते हैं और मून बहुत कलात्मक है। तो आप ऐसा कुछ काम करिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, तो ये जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। गुरु बृहस्पति आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो आप ना शिक्षा वाला काम करिए, जैसे कि शिक्षा देना, जैसे कि आप अच्छे गुरु बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं और इस अच्छे टीचर बन सकते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और जिनका 4 है, राहु की खोपड़ी, राहु बहुत दिमागी होता है। ऐसे लोग ना अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। अभी हम ये बताने की श्रृंखला में आएंगे तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। बस हम बता रहे हैं कि आप ये देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका इंटरेस्ट किधर है, ठीक है, आपका पैशन क्या है। अंतरात्मा से सोचिए कि जो आप करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे को देखकर करना चाहते हैं कि यार वो कर रहा है मुझे भी करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं कि यार ये यूट्यूब में मतलब इतनी सफलता पा रहे हैं, हमें भी यूट्यूबर बन जाना चाहिए। वो अपना काम धंधा छोड़ के यूट्यूब में आ जाते हैं। हाँ, यूट्यूब में सक्सेस मिल जाती है। 6 महीने तक आपको बिना किसी जैसे कि उम्मीद के दिन रात काम करना पड़ता है यूट्यूब पे। कम से कम 2-3 वीडियोस आपको अपलोड करने होते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन ही ऑन होना ही बड़ी बात नहीं है। उसमें फिर उस लेवल का काम भी होना चाहिए, उस लेवल का कंटेंट भी होना चाहिए, जिससे आप पब्लिक को खुश कर सको, उनका दिल जीत सको, कुछ ऐसा। कभी कभी हमने देखा है कि लोग सालों मेहनत करते हैं, उनका चैनल बंद हो जाता पर कुछ नहीं होता। उन्होंने दूसरों को देखा था, अपना काम धाम भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं, जो लोग कभी भी यूट्यूबर बनना चाहें वो कभी भी सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पे ही ना लग जाएं। अपना साइड में कुछ भी करते रहें, बाद में अपना यूट्यूब को टाइम दें, आधे घंटे का, 1 घंटे का, पर अपना जो भी प्रोफेशन है उसको ज़रूर प्रायोरिटी दें, ठीक है। यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बना दी है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है। तो यूट्यूबर बनना अच्छी बात है। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी, आप एक क्रिएटर हैं, तो आप ज़रूर यूट्यूब पर आ सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना काम धंधा छोड़ के नहीं, ठीक है। और जिनकी प्यार को लेकर समस्या है, तो यूनिवर्स उनसे कह रहे हैं कि बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और जल्दी उनके साथ आपकी शादी होगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शादी को लेकर ही परेशान हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है। किसी के साथ कांटेक्ट में भी आप आए हैं और वो आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी पसंद आ रहे हैं, बस आपको लगता है कि उनके साथ शादी हो जाए। हो जाएगी, डोंट वरी, शादी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा कम करें। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ापन अपना कम करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और आगे आगे अपनी चलाने की कोशिश मत करें। यहाँ पर आप ये ना समझें कि मैं करूँगा तो होगा। यहाँ पर आप माइनर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेजर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइकल जैक्सन ने क्या किया था। हाँ, आप अपना रंग बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप रंग बदल लिए, आपने होठों की सर्जरी करवा ली, नाक की सर्जरी करवा ली, आँख की करवा ली, सबकी करवा ली आपने, ठीक है, आपने हुलिया ही बदल दिया, भगवान का दिया हुआ सब, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, कि आप बिल्कुल दिमाग से चलेंगे और कुछ नहीं होगा। प्रकृति भी है कुछ, वो सुप्रीम पावर किस लिए है। तो ज़्यादा मत चलाइए कि आप करेंगे तो होगा, वो करेंगे अपने आप कर्म करिए, बस उस हिसाब से करने के लिए, मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए उतनी मेहनत करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि सब मैं अपने
मतलब अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। न किसी पर हुकूमत दिखाइए। घर परिवार में अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो थोड़ा सा शांत रखिए खुद को। हाँ, हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है, और इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स को, डिवाइन को, माँ भगवती को, महाकाली को समर्पण करने की, सरेंडर करने की ज़रूरत है। हाथ खड़े कर दीजिए ऊपर। हम लोग जब भी कभी बिहारी जी के मंदिर जाते हैं या फिर कहीं पर भी हम धार्मिक स्थल जाते हैं, स्पेशली बिहारी जी के मंदिर में, वृंदावन में, हम सब हाथ ऊपर करते हैं ना। हाथ ऊपर करने का क्या मतलब है कि मैं खुद को समर्पित करता हूँ। अब मैं कुछ नहीं, हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया मैंने अपने आप को। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, करते हैं ना ऐसे। ऐसे आप भी जब भी भगवान के मंदिर जाएं तो एक बार अपना हाथ उठा दें कि आप करिए, अब मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं अपना कर्म तो करूँगी जो है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी चलाने की कोशिश करूँ। आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। तो बहुत टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। परेशान होने से सफलता नहीं मिल जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी, या फिर परेशान होने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। मन को शांत करिए, भगवान पे विश्वास करिए, सही समय आने पर वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपका मन कितना परेशान है, कितना बेचैन है। आप जानना चाहते हैं कि माँ भगवती, महाकाली आपको क्या कहना चाहती हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, माँ भगवती, महाकाली उन समस्याओं का क्या निवारण देना चाहती हैं आपको, कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं। और वैसे भी अभी जो समय चल रहा है ना, 19 जून से 27-28 जून तक, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम चल रहा है। गुप्त नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि चल रही है। और इस समय पे माँ भगवती ने अगर आपको चुना है अपना संदेश देने के लिए, तो ज़रूर आप सौभाग्यशाली हैं और आप भाग्यशाली हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ जून, दिसंबर, मई, मार्च, अक्टूबर हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल M, D, R, U, A, B, Y, L, W, P, M, I, ठीक है। ये है आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर।
सबसे पहले जितने लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं ना, करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनती। आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आपका बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आए हैं अब धरती पे। बस आप हर हाल में उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। आप हर हाल में सफलता चाहेंगे। आपके काम के आगे कोई नहीं आ सकता, आपकी सफलता के आगे कोई नहीं आ सकता। आपको हर हाल में सफलता चाहिए। जैसे कि बहुत जुनूनी टाइप इंसान हैं आप, और बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवर, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप एक न्याय की प्रतिमूर्ति हैं। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हैं। समर्पण है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बराबर लेन देन होना चाहिए, जितना आपने दिया उतना ही कोई दे, ऐसा नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, उनकी खुशी के लिए। लेकिन अगर वक्त आने पर वो बिल्कुल आपको पीठ दिखा दें, तो वो बात फिर आपको बर्दाश्त नहीं होती। उस बात से आपको हर्ट होता, आपको तकलीफ होती है। आप ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, आप इतना सोचते हैं कि ज़्यादा ना सही पर थोड़ी सी तो सामने वाला मदद करे मेरी। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं विदेश यात्रा का, या फिर वहीं जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप जो कर रहे हैं उसमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन जिस लेवल तक सक्सेस चाहिए या फिर जिस लेवल तक अर्निंग होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है, और इसी बात से थोड़ा सा परेशान हैं आप। कुछ लोग किसी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि सांस लेना अगर कोई कहे छोड़ दो तो छोड़ देंगे, लेकिन उससे दूर मत करो। वो दूर नहीं होना चाहिए, वो नज़रों के सामने हो, फिर कुछ भी करवा ले कोई आपसे। वो ज़िंदगी में इस कदर ज़रूरी हो गया है आपके लिए। कोई जैसे कि बहुत बंधे हुए हैं आप। कभी कभी आपको लगता है कि इतना अटैचमेंट, ये फिर एक एडिक्शन तो नहीं कहेंगे, क्या है? अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार है, क्या है ये? मैं एक सेकंड भी उसके बिना क्यों नहीं रह पाती, क्यों नहीं रह पाता? और वो इंसान दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसके साथ अभी आप सेपरेट भी हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। मन को शांत करने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप ध्यान भी कर रहे हैं ना, तो अपने लिए नहीं, इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि शायद ध्यान करने से वो वापस आ जाए, शायद ध्यान करने से उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, शायद ध्यान करने से चीज़ें पहले की तरह हो जाएं। आप ध्यान भी अपने लिए नहीं, उसके लिए कर रहे हैं। वो इतना ज़रूरी हो गया आपके लिए। कभी कभी जब वो आपके साथ बहुत रूड बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा, तब आपका मन करता है कि आप उसे कभी पलट कर ना देखें, लेकिन क्या करें, प्यार इतना ज़्यादा है कि उसे अनदेखा भी आप नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत लंबे समय तक आप उससे दूर नहीं रह सकते। आपको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों हर पल उसकी ही आस रहती है कि शायद वो लौट आएगा। और अब
उसके साथ रिश्ते अच्छे बन नहीं रहे हैं, प्रेम कम झगड़े ज़्यादा होते हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अभी वो चला गया आपकी ज़िंदगी से, लेकिन आप एक ज़िंदा लाश की तरह बन के रह गए हैं। हाँ, आप मेल हो, फीमेल हो, और हर पल उससे रिलेटेड चीज़ दिखाई पड़ रही है। इवन आपको रिपीटेड नंबर्स भी बहुत शो हो रहे हैं, वही 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 दिख रहा है। हम एक बात बताएं, इधर फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्यार था उसकी तरफ से, आप तो डीपली कनेक्ट हैं। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हम ये बताएं कि पहले तो इस रिश्ते में बहुत अट्रैक्शन था, बहुत प्यार था, लेकिन अब वो किसी और के ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया है। और इसी वजह से आप चाहे कितनी भी युक्ति लगा लो, आप चाहे कितना भी उसको पाने के लिए मेहनत कर लो, पर वो आ नहीं रहा है। आप इस बात को लेके परेशान हैं कि क्या मैं गलत तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी में? क्योंकि अब वो किसी की नेगेटिविटी का शिकार हो चुका है, और इस वजह से आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो अभी नहीं आने वाला। नेगेटिविटी क्या कहें, नेगेटिविटी का शिकार भी लोग यूं ही नहीं हो जाते। उनका उधर कुछ कर्मा बाकी होगा, और जब तक वो कर्मा उधर क्लियर नहीं होगा तब तक इधर कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग जब हमसे रीडिंग लेते हैं पर्सनल, तो उनको ऐसा लगता है कि रीडिंग लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग सिर्फ आपको आपके सवालों का जवाब देती है। टैरो से सिर्फ आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर अक्सर क्या होता है कि आप हमेशा वही सुनना पसंद करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तभी तो आजकल कितनी धोखेधड़ी हो रही है। हाँ, आजकल दुख किसके जीवन में नहीं है? बस अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दो, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे होता ना कि वो जो बाबा लोग हाथ देखा करते थे और हज़ारों रुपए लेके जाते थे, जैसे कि भोली भाली माताएं होती हैं, उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लेते हैं कि तुम्हारा ये होने वाला है, तुम्हारा वो होने वाला है, ये ग्रह टलने वाले हैं, ये शांति पाठ कराना पड़ेगा, ये वो ऐसे करके बेवकूफ़ बना ले जाते हैं, क्योंकि आप वो सुनना चाहते थे और उन्हें वो बोल दिया। बस ये पे बात। तो रीडिंग से सिर्फ आपको एक जैसे होता है ना कि आपके सवालों का जवाब मिलता है। अगर माइनर लेवल पर कोई घटना है, लाइक कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मेडिटेशन से, मंत्रा चैंटिंग से, अनुष्ठान से, ध्यान से, यज्ञ से वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये मेजर बात है कि किसी का कर्मा किसी के साथ लिखा हुआ है, तो फिर आप उसे चाहे कितना भी पाने के लिए, हम कह रहे हैं कि गंगा जी में आप सिर के बल खड़े हो जाओ दिन रात, वो आपको नहीं मिलेगा भाई। आप तो बिल्कुल, आपको लगता है कि आप अपनी साधना से, आप अपने ध्यान से आप पूरी प्रकृति को बदल देंगे। ऐसा नहीं होता, प्रकृति नहीं बदलती है। जिसका जो कर्मा है उसे तो क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी क्लियर हो। तो अभी हम बताएं, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो ये तो हो गए किसी और का शिकार, मतलब किसी की नेगेटिविटी का, डेविल एनर्जी का शिकार हो चुके हैं ये, और अभी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप बहुत टूट गए हैं, तड़प रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल अध्यात्म में उतरे हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में आना अच्छा लग रहा है आपको, और कुछ लोग ध्यान करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि सब करके देख लिया आपने, सबके लिए बहुत कुछ किया आपने, लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिला। यहाँ पर आप किसी के लिए कितना भी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आप कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी भर कोई ना कोई शिकायत बनी रहेगी। हाँ, इंसान बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश होता है। आप ज़िंदगी भर उसके लिए जियो, उसकी हर एक छोटी छोटी मुस्कान के लिए आप बहुत कुछ करो, लेकिन
वक्त आने पर वो आपको जूते मार ही देता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ना अपने परिवार के द्वारा इस तरह की हरकतों से टूट गए हैं कि इतना किया लेकिन उसके बाद भी, तो जैसे कि मन बहुत दुखी है आपका, बहुत व्यथित है आपका मन। ऐसा लग रहा है आपको या तो आप कहीं घर छोड़ के चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं। आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप संभाल लीजिए सब कुछ। इधर हम बताएं 50% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, ठीक है। तो अब आप अगर बेचैन हैं, अशांत हैं, मन व्यथित है, यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो आगे की रीडिंग सुनिए, वो आपके लिए है। हमने शुरुआत की थी करियर से। आपके जाने को लेकर जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है, वो समस्याएं, वो ऑब्स्टिकल्स माँ भगवती बहुत जल्द क्लियर करने वाली हैं। आपकी जो विदेश यात्रा का आपका ख्वाब है, जो विदेश में शिफ्ट होने का आपका ख्वाब है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप वहाँ जा पाएंगे। आपने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी डेफिनेटली। आप सोच रहे हैं ना कि काश मैं भी उस जगह पर होता। जो भी आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, आपकी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, वो पूरी होने वाली हैं। और पता है, बहुत सारी सोल्स, बहुत सारी स्पिरिट्स, एंजल्स आपका सपोर्ट करने वाले हैं। एक बात और बता दें, जिन पति पत्नी के बीच काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, हमने बताया ना, अगर मान लीजिए कि जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ठीक है, थर्ड पार्टी के चक्कर में वो आपसे दूर चले गए, तो अगर उनका कर्मा क्लियर हो चुका है, अगर कर्मा से रिलेटेड वो गए थे, या फिर मान लीजिए कि नहीं, कर्मा तो उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन बस नेगेटिविटी से प्रभावित होकर, माइनर घटना है, बहुत छोटी बात है, किसी से अट्रैक्ट हो गए, चले गए, आपको छोड़कर, आपको इग्नोर कर दिया, आपको छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। महाकाली माँ भगवती आपके कनेक्शन में सुधार लाने वाली हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाली हैं। वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, ठीक है, सब ठीक होने वाला है। बस पता है, माँ भगवती एक चीज़ आपसे कहना चाहती है कि अपने रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए। और अंडरस्टैंडिंग, जो ट्विन सोल जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, आपकी कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको। कभी कभी आप थोड़ा सा कान के कच्चे हो जाते हैं, जो जैसा होता है आप उसे देखने में सक्षम नहीं होते, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। तो रियलिटी को देखने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और अपनी सिक्स सेंस को, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, इतना समझ लीजिए। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। एक बात और है यहाँ पे, स्पेशली जो लोग ना आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो महादेव जी, माँ भगवती, महाकाली, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, इस पृथ्वी पर जो भी हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अमृत पीकर नहीं आए हैं, अमृतत्व का वरदान लेकर नहीं आए हैं, ठीक है, कुछ दिन है फिर चले जाना है। और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। आपका ये जो आना जाना है ना, कई जन्मों से लगा है। कई जन्मों से आप किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बेटा, किसी के भाई, किसी की बहन, ये सब रिश्ते आप कई जन्मों से निभाते आ रहे हैं। तो इन रिश्तों में उलझकर अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ सब कुछ गोल गोल है, बहुत सीरियस मत होइए। बस अपने उद्देश्य के प्रति आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ये माँ भगवती कहना चाहती हैं आपसे। और जो लोग, हमने बताया ना कि मूव ऑन करना चाहते हैं,
हम बताएं, यहाँ पे कुछ लोग तो कार्मिक कनेक्शन में डील कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आप टूट गए हैं, अब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम बताएं 30% लोग कार्मिक कनेक्शन में थे, तो उनको तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो पता है, माँ भगवती आपसे कहना चाहती, देखो बेटा, मार्ग तो मैं ही बताऊंगी तुम्हें, लेकिन चलना आपको अकेले ही पड़ेगा। मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगी, लेकिन उस मार्ग पर तुम्हें अकेले ही चलना है। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, मैं छाया की तरह तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। जो हमारे शरीर में पंच तत्व है ना, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये जो हमारे पंच तत्व से जो निर्मित हमारा शरीर है, स्पेशली से चक्रा, ठीक है, 5 चक्रों को आपको थोड़ा संतुलित करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने चक्रों पर ध्यान करने की ज़रूरत है। और ना 5 तरह के स्नान होते हैं, वो स्नान ज़रूर किया करिए आप डेली। जैसे कि कभी कभी अपने शरीर में मिट्टी ज़रूर लगाया करें। अब जैसे कि आप बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैटों पे रहते तो मिट्टी कहाँ मिले, अगर गमलों में हो या मुल्तानी मिट्टी हो तो हफ्ते में 1 बार मट बात ज़रूर करें, अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाएं। इससे आपका रूट चक्र संतुलित होता है, ठीक है, क्योंकि रूट चक्र पृथ्वी तत्व है। उसके बाद सैक्रल, सैक्रल तो जल तत्व है ही, उसमें आपको जल से स्नान तो आप डेली करते ही करते हैं। अग्नि स्नान, अग्नि स्नान कैसे करेंगे, हम जब आरती करते हैं ना, तो उसी आरती को अपने ऊपर हम लोग लेते हैं ना, ऐसे करके अपनी तरफ दीपक से अपनी तरफ करते हैं, समझ गए ना आप सब। तो उस तरीके से इसे अग्नि स्नान बोलते हैं, अग्नि स्नान करना है। और फिर आती है बात वायु स्नान की, ठीक है। तो वायु स्नान के लिए क्या करना है, अपनी छत पे हाथ फैला के खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाइए। रोड पर, सड़क पर, कहीं पर भी वायु चलेगी, हवा चलेगी, बस अपने आप को समर्पित कर दीजिए। वायु स्नान हो गया, इससे भी आपका वायु तत्व स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके बाद है आकाश स्नान, उसके लिए क्या, आसमान के नीचे तो खड़े रहेंगे ना आप, बस मॉर्निंग में सुबह की जो हल्की वाली धूप होती है ना, वो ले लिया करिए, सब बढ़िया हो जाएगा। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, महाकाली आपसे कहना चाहती हैं, ठीक है। माँ भगवती आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हैं, देखो, सुख और दुख ये ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आते जाते रहते हैं, प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं कि आप बहुत पैसे कमा लेंगे, आप बहुत जो पाना चाहते हैं वो पा लेंगे तो फिर कभी दुख नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। ये प्रकृति कैसे चलेगी, प्रकृति में संतुलन कैसे बनेगा, सब होगा, दुख सुख आते जाते रहेंगे, बस आपको उसमें संतुलन बनाना आना चाहिए। संतुलन कैसे बनाते हैं, ये सोचकर कि अच्छा अभी दुख चल रहा है तो अब सुख आने वाला है, और सुख चल रहा है तो दुख भी आने वाला है, उसके लिए भी खुद को तैयार रखना होगा। तो सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर ना रोइए, ना परेशान होइए, ना मन को नेगेटिव करिए, ना नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करिए। ये माँ भगवती महाकाली आपसे कहना चाहती हैं, ठीक है। ध्यान कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए, सच्चाई का सामना करिए। सच आपके सामने है, लेकिन आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती ऐसा होगा, मैं नहीं मानता ऐसा होगा। आपके मानने ना मानने से क्या होगा, आप नहीं मानेंगे तो नहीं होगा, होगा ना। आपने कह दिया कि नहीं मैं नहीं मानती सूरज निकलता है, तो आपको क्या लगता है सूरज नहीं निकलेगा। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो आपको दिख रहा है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप भाग रहे हैं, वो इग्नोर कर रहा है आपको, या फिर वो ये कह रहा है कि ये मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जो सच है उसका सामना करो, इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ जाएंगी। किसी भी चीज़ की सच्चाई है उसका सामना करो, सच्चाई से मत भागो, सच्चाई से आप कभी भाग नहीं सकते।
और हमने पहले भी बताया है कि आपको थोड़ा सा डीप लेवल पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी अंतरात्मा पर यकीन करिए कि आपकी अंतरात्मा आपको जो भी सजेशन देती है, आपको जो भी रास्ता बताती है, दिखाती है, वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, उसे इग्नोर मत करिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती, आत्मा कह रही ये है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता ऐसा होगा, मैं नहीं मानती कि ऐसा हो चुका है। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे एक्सेप्ट करिए, उससे मत भागिए। और जो लोग किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए भगवान की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम ये पाने के लिए कर रहे हैं, वो पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो पता है माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं? अगर साधना करनी हो तो अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप को समर्पित करके साधना करो। भगवान को ना सिखाओ कि मैं ऐसा चाहती हूँ तो तुम ऐसा करना, इसके लिए मैं साधना कर रही हूँ। भगवान को रिश्वत देने की बात कर रहे हो क्या? वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, परम पिता परमेश्वर, जगदीश्वर, आप उसे क्या, किस चीज़ का आप ध्यान करेंगे तो उसका क्या भला होना, आप उनका क्या हो जाएगा? आप ध्यान करेंगे अपने लिए ना, उनका क्या होगा? तो इसीलिए आप अपने आप को उन्हें समर्पित कर दीजिए और ये बोलिए कि जो मेरे लिए ठीक हो आप वो करना। ज़िद पे मत अड़िए कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए मैं साधना कर रही हूँ और मेरी इस साधना के बाद मुझे ये चीज़ दे दीजिएगा। भगवान को मत सिखाइए। माँ भगवती आपसे कहना चाहती कि हमें मत सिखाओ आप कि आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमें खुद पता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, उसके हिसाब से आपको फल दिया जाता है। ठीक है, हाँ, अपने हिसाब से आप अपनी तरफ से कर्म करते रहिए। फल की आशा मत करिए कि आपके हिसाब का आपको फल मिलेगा, वो अपने हिसाब का फल आपको देंगे। ठीक है, ये बात कभी भी मत भूलिएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि आए अकेले थे और जाना भी अकेले है, तो अकेले होने से कभी भी मत डरना कि मैं अकेले हो जाऊंगी, मैं अकेले हो जाऊंगा और सब मेरा साथ छोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं, वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब वो साथ देते हैं। वो भजन है ना, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का। गम का तूफान उसे क्या डराए, जो प्रभु मौज में झूमता है। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक बार अपने आप को उन्हें समर्पित कर दो, फिर वो अपने आप देख लेते हैं, है ना। तो माँ भगवती महाकाली आपको ये कहना चाहती हैं, अगर आप हताश हो, उदास हो, परेशान हो, मन अशांत है, तो मन को शांत करने के हमने बहुत सारे तरीके बताए आपको। एक तो पंच स्नान ध्यान रखना, जल स्नान, वायु स्नान, अग्नि स्नान, आकाश स्नान और मठ स्नान, मतलब कि मिट्टी वाला स्नान। ठीक है, ये पांच तरह के स्नान करने से हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, हमारा मन शांत होता है और हमारे जो 5 चक्र हैं, इवन हमारे 7 चक्र हैं, लेकिन वो तो 2 चक्र ऊपर की बात है, लेकिन हमारे पंच तत्व बैलेंस हो जाते, संतुलित हो जाते हैं। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है, और आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।